WWE की हिस्ट्री में एक और डार्केस्ट डे जुड़ चुका है आज गाइस, क्योंकि WWE ने रिलीज कर दिए 30 से भी ज्यादा लोग अपनी कंपनी से। क्यों हुआ ये, क्या है इसके पीछे का रीजन, डिटेल में करेंगे बात। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और अभी तक आप लोगों को ये न्यूज़ पता चल चुकी है कि WWE ने जो है अपनी कंपनी से 30 से भी ज़्यादा लोगों को निकाल दिया है, जिनमें से 20 ऑलमोस्ट रेसलर्स हैं और बाकी अनाउंसर्स, रेफरी और बहुत सारे लोग हैं। और ऑब्वियसली इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको आगे बताऊं कि किस किस को फायर करा गया है, बल्कि इस पूरी सिचुएशन को आप तक अच्छे से एक्सप्लेन करके पहुंचाना है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो है कंफर्म्ड लिस्ट उन सारे नामों की जिनको WWE से रिलीज कर दिया गया है। और इस लिस्ट में अभी तक नाम है MJ जेंकिंस, डियोना पुराज़ो, एलेक्जेंडर जैक्सिक, रूसेव, जैक राइडर, नो वे होसे, माइक कैनेलिस, मरिया कैनेलिस, प्रीमो, एपिको, एरिक रोवन, सारा लोगन, कार्ल एंडरसन, लूक गैलोज, EC3, ड्रेक मैवरिक, कर्ट हॉकिंस, हीथ स्लेटर, एरिक यंग और लियो रश। ये हैं वो रेसलर्स जिनको अभी तक करा गया रिलीज। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की गाइस, जिनको या तो अभी के लिए फिलहाल नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर उनको परमानेंटली रिलीज कर दिया गया है। और WWE ने ये चीज़ नहीं बताई यहाँ पे कि किसको वो वापस हायर करेंगे और किसको उन्होंने परमानेंटली निकाल दिया है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है WWE हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल का। उसके बाद आता है बिली किडमैन, माइक रोटुंडा, पैट बक, फिट फिनली, शॉन देवारी, स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, सारा स्टॉक, शेन हेल्म्स और लैंस टॉम। अगर हम कोचेस की बात करें, यानी कि वो लोग जो परफॉर्मेंस सेंटर में सुपरस्टार्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, सेरीना डीब, केंडो कैशिन और क्रिस गाय। और अनाउंसर्स की हम बात करें गाइस, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा शौक था, एडन इंग्लिश और जेरी सोटो। और रेफरीज की मैं बात करूं तो एक इकलौता रेफरी जिसको अगर निकालना था इन्होंने, किसको इन्होंने चुना माइक कियोडा को, जो कि 30 सालों से WWE के लिए काम कर रहे थे। आई हैव नो आइडिया कि क्यों हुआ। और उसके बाद क्रिएटिव एक राइटर को फायर करा गया जिसका नाम है एंड्रिया लिस्टनबर्गर, जिन्होंने काम करा था ओटिस और मैंडी रोज की पूरी स्टोरी लाइन के ऊपर। और फाइनल नाम जो आता है गाइस वो है NXT के बैक स्टेज इंटरव्यूअर जोजिया विलियम्स का। तो ये है सारे लोग जो कि अभी तक रिलीज करे गए हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है अभी और कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि इसमें स्मैकडाउन का रोस्टर, रॉ के एक दो और नाम और NXT के रोस्टर के कुछ और ऐसे नाम है जो जुड़ सकते हैं। तो आने वाले आज और कल के दिन में जो है WWE और सुपरस्टार्स और स्टाफ को भी रिलीज कर सकती है। और अभी ये नंबर 30 से 40 के बीच में, और माना जा रहा है कि ये नंबर 100 तक भी पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास बात है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने इसको डार्केस्ट डे इसलिए बोला था गाइस, क्योंकि ये जो टैलेंट है वो इतने सालों से WWE के अंदर है और इतनी उनकी ड्रीम्स होती हैं बड़ी बड़ी। इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कभी WWE पुश नहीं करने वाली थी। हम जानते हैं कि अगर WWE में अगले 4-5 साल भी रहते तो उनके साथ कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन वो ऐसे रेसलर्स हैं जो वहाँ पे इसी वजह से थे क्योंकि WWE उनको अच्छा पैसा देती थी और उसकी वजह से जो है वो अपनी फैमिलीज के लिए कर सकते थे जो भी वो कर रहे थे, और अपनी लाइफ वो अच्छे से जी रहे थे। अगर उनका टीवी पे कैरेक्टर अच्छा नहीं था तो ऑफ टीवी उनकी लाइफ जो थी काफ़ी सेटल्ड थी। लेकिन वो अचानक से जो है WWE ने चुटकी बजाई, विंस मैकमैन ने डिसीजन लिया और ये सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं WWE को। अगर आप ड्रेक मैवरिक की ट्विटर पर वीडियो देखेंगे तो आपके भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उनकी वीडियो देखकर पता लगता है कि कोई टैलेंटेड बंदा जो कि बहुत सारी ड्रीम्स लेकर एक कंपनी में आया था, उसका एकदम से सब कुछ ऐसे छीन लिया जाए तो उनको कितना बुरा फील होता होगा। तो डेफिनेटली ये सारे सुपरस्टार्स के साथ मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि आने वाला जो उनका फ्यूचर होल्ड करता है, जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो वो या तो कोई नई कंपनी में जाके परफॉर्म करेंगे या फिर उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये टाइम वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी माना जा रहा है कि WWE हो सकता है कि इनमें से कुछ नामों को वापस भी रीहायर कर ले जब सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अब ये बताना तो बिल्कुल नामुमकिन है कि कौन से नाम होंगे जो वापस आएंगे, लेकिन जैसे कि गैलोज और एंडरसन, जो कि बहुत लोग सुन के शौक थे कि AJ स्टाइल्स के साथ उन्होंने मेन इवेंट करा था रेसलमेनिया 36 में, और अब वो जो है WWE में है नहीं, जबकि 2 महीने पहले उन्होंने बहुत लंबी 5 साल की डील भी साइन करी थी WWE के साथ, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू की भी थी। तो ऐसे नाम हो सकता है जो कि WWE प्रोबेबली हायर करे, जैसे कि मैंने कहा माइक कियोडा। और जहां तक प्रोड्यूसर्स की बात है, प्रोबेबली उनको भी हायर करा जा सकता है। अभी WWE सारे शोज परफॉर्मेंस सेंटर से कर रही है, कोई लाइव पेपर व्यू नहीं हो रहा, कोई हाउस शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से शायद प्रोड्यूसर्स की उनको नीड कम पड़ रही है। और जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो उनको प्रोड्यूसर
रिसोर्सेज चाहिए होंगे सारे शोज रन करने के लिए, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे उनको वापस हायर करने का चांस बढ़ता है। और जो दूसरा बड़ा नाम आया था गाइज वो था रूसेव का, और ये चीज़ हम बहुत समय से जान रहे थे कि रूसेव बिल्कुल खुश नहीं है और वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करना चाहते थे, तो प्रॉब्ली इसी वजह से जो है रूसेव को रिलीज कर दिया गया गाइस। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन WWE ने ये आखिर करा क्यों है? तो हम ये बात जानते हैं कि जो इसका मेन रीजन है वो है हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक, जो कि आ तो गया लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो हद से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका बिल्कुल माइंड ब्लो करने वाली है गाइस, क्योंकि ये WWE के ऑफिशियल लास्ट मंथ के स्टैट्स हैं जो कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स कॉल में रिवील करे थे, और वो ये हैं कि उनके पास $500 मिलियन जो है वो लिक्विड में पड़ा है, यानी कि कैश पड़ा है, जो कि उनको किसी तरीके के लोन या फिर डेट या फिर किसी कहीं पे पैसे चुकाने हो तो उस चीज़ के लिए काम आ सकता है। और WWE ने जितना भी टैलेंट और स्टाफ रिलीज करा है इससे उनको पर मंथ केवल $4 मिलियन का फ़ायदा होता है। और ये माना जा रहा है कि अगर WWE इन सुपरस्टार्स को रिलीज नहीं करती और ये सारा टैलेंट अभी भी WWE के अंडर काम कर रहा होता तो भी साल 2020 में जो WWE का टर्नओवर है वो काफ़ी हद तक प्रॉफिट में जाता, क्योंकि जो उनकी टीवी डील है वो इतनी बड़ी है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन विंस मैकमैन प्रॉबेबली सोच रहे हैं कि उनको अगले हफ्ते की जो उनकी इन्वेस्टर्स कॉल होने वाली है, जहाँ पे उनको WWE के शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा कि अभी क्या चल रही है पूरी कंपनी की सिचुएशन, वो चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट मार्जिन वो उनको और भी बढ़ाकर बता सकें। और इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न इस चीज़ में आता है कि आखिर विंस ने क्यों डिसाइड करा इतने सारे जो टैलेंट्स और स्टाफ को एकदम से ऐसे फायर करना, और वो अभी रुके नहीं है क्योंकि माना जा रहा है कि और भी ऐसे नाम आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन में जब सुपरस्टार्स को काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और लोग पहले ही इतने सारे अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, इस समय पे उनको विंस मैकमैन ने नौकरी से निकाल दिया और तब से अब तक रेसलमेनिया तक उनका पूरा यूज करा गया, उनको बुलाया गया शोज के लिए, उनकी हेल्थ को रिस्क में डाला गया और उस चीज का उनका रिवॉर्ड क्या मिलता है, अपनी कंपनी से उनको निकाल दिया गया और अब वो हैं सारे सुपरस्टार्स और स्टाफ हो चुके हैं जॉबलेस। तो ऑब्वियसली अगर हम इस चीज को देखें तो विंस मैकमैन ने अपनी तरफ से एक बिजनेस डिसीजन लिया है, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस लेते हैं जब उनको लगता है कि वो डाउनफॉल में जा रहे हैं, लेकिन WWE तो डाउनफॉल में नहीं जा रही है और विंस मैकमैन अपना प्रॉफिट कम होता हुआ थोड़ा सा भी प्रॉब्ली नहीं देख सकते हैं। शायद वो इन्वेस्टर्स से डर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बिजनेस डिसीजन लिया है जो कि प्रॉब्ली उनकी तरफ से उन्होंने सही समझा और इतने सारे जो लोग हैं उनको उन्होंने एक ही दिन में कर दिया फायर। और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि ये नाम अभी खत्म नहीं हुए हैं, माना जा रहा है कि इस लिस्ट में और भी नाम ऐड होंगे। तो फाइनली गाइस मैं ये बोलना चाहूंगा कि WWE लॉन्ग टर्म में जो है इस चीज से बिल्कुल भी उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका इनफैक्ट यहाँ पे पैसे बच रहे हैं और एज अ कंपनी हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि WWE जो है वो डूब रही है, इस वजह से विंस मैकमैन ये सब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है फिलहाल WWE। अगर विंस मैकमैन की मैं इंडिविजुअली बात करूं तो वहां पे चीजें अलग हैं, क्योंकि विंस मैकमैन ने XFL में अपना बहुत सारा इंडिविजुअल पैसा लगा दिया था जो कि पूरा डूब गया और XFL जो एक बार फिर से सेकेंड टाइम जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है और ये चीज विंस मैकमैन को प्रॉब्ली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और इस वजह से उनका दिमाग घूम चुका है और इतने सारे WWE के जो स्टाफ और सुपरस्टार्स हैं वो अब अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो इस पूरी सिचुएशन पे गाइस डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं और क्या आपको लगता है इसके बारे में, क्योंकि हम कमेंट्स में आगे इस पे चर्चा जारी करेंगे और ऑब्वियसली अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दे ही दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।